अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं और स्टेप्स होते हैं। तो इस टेंस को किस तरह हम पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके जुमले में जो है आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे थे वगैरह का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि कोई काम जो जारी हो। तो इसमें हम अभी लिखेंगे आइडेंटिटी, इसके जुमले के आखिर में जो है उर्दू में आता है रहा है, रहे हैं, ठीक हो गया, या फिर रही है वगैरह। और इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कौन से हैं? वो तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होते हैं। कौन कौन से? इज, एम और आर, ठीक हो गया। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? वर्ब। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा वर्ब कौन सा यूज होगा। वर्ब हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बच्चों, सिंगुलर पर्सन में हमारा क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारे आते हैं ही, शी और इट। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे इनके साथ, ठीक हो गया, इज। और जो हमारा प्लूरल पर्सन है, दे, वी, यू, इनके साथ जो है हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और आई भी हमारा प्लूरल पर्सन है, इसका जो है क्या कनेक्शन है कि इसके साथ जो है हम सिर्फ और सिर्फ एम का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ तक कर लिया कि भाई इसकी आइडेंटिटी किस तरह होती है कि इसके जुमले के आखिर में जो है रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह इस्तेमाल होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें तीन यूज होते हैं, इज, एम और आर। इसके अलावा वर्ब जो हमारा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। मसलन इसमें हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया भाई ईटिंग, ठीक हो गया, जंपिंग एंड वॉचिंग वगैरह। ये जो है हमारे इसकी एग्जांपल है कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो हमारा वर्ब होगा उसके एंड पे जो है आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो अभी हम चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। तो बच्चों, अभी हम इनकी जो है ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि असद क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास? असद, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। असद इज हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद खेल रहा है तो प्लेइंग, असद इज प्लेइंग,
ठीक हो गया, क्रिकेट। ठीक हो गया। अभी हम दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दूसरा जुमला क्या है? असलम ट्यूशन जा रहा है। इसके अंदर भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर पर्सन। असलम is going to ट्यूशन। ठीक हो गया बच्चों। अभी तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। इसके साथ हम प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? आर। तो वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग। सीखने को क्या कहते हैं? लर्निंग। इंग्लिश। दे आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये हमारा जुमला हो गया। तो इस तरह हमारी ये 3 एग्जांपल हो गई। अभी हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो बच्चों मैंने अभी यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं। असद क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस इंडिकेट कर रहा नहीं से कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो है नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह दूसरे जुमले में आए, असलम ट्यूशन नहीं जा रहा है। असलम इज नॉट गोइंग टू ट्यूशन। तो इसमें भी हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो है सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह तीसरे जुमले के अंदर आप देखें, वो अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है नोट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो जुमला होगा हमारा एज इट इज होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं इंटरोगेटिव। तो बच्चों अभी हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक हो गया। तो ये हमारे हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या असद क्रिकेट खेल रहा है? इसको हम किस तरह कराएंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता था सब्जेक्ट के, अभी हम इसको आगे लेके जाएंगे। इज असद प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारा ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और इसी तरह क्या असलम ट्यूशन जा रहा है? तो इसमें भी इसको हम पहले लेके जाएंगे। इज असलम गोइंग टू ट्यूशन, तो हमारा जो है ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और इसमें भी सेम प्रोसेस है कि हम जो है आर को जो है सब्जेक्ट से पहले लेके जाएंगे और बाकी जो हमारा जुमला होगा वो एज इट इज हम लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। उम्मीद है कि आपको तमाम लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यू है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।